तो मेरे पीछे आपको मक्का का खेत दिख रहा होगा और काफ़ी सारे प्लांट हैं यहाँ, मतलब पूरी फसल है। और यहाँ पर देखो कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब हम फील्ड पे आए हुए हैं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सिर्फ किताबों पे पढ़ी हैं, इमेज देखी है, हमने कभी फील्ड विजिट नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने फील्ड विजिट नहीं किया होगा। तो हम आपको देखो बताते हैं कि देखो टेसल क्या होता है और सिल्क क्या होता है। हम आपको रियल इमेज दिखाते हैं। ये देखो, ये जो आपको टॉप पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड टेसल। और ये टेसल क्या होता है, मेज के प्लांट का मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है टेसल। और प्लांट में टेसल पहले निकलता है, सभी को पता है। इसके कुछ दिन बाद जो है, कुछ दिन बाद सिल्क निकलता है। ये आपको दिख रहा होगा नीचे वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सिल्क। देखो इसके हेयर भी सिल्की दिख रहे होंगे, इसीलिए इसको सिल्क कहा जाता है। इसके इमर्ज होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सिल्किंग कहलाती है। तो मेज प्लांट में जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि टेसल पहले निकलता है और टेसल निकलने के कुछ दिन बाद जो है वो सिल्क निकलता है। देखो और आपने एक कंडीशन भी सुनी कि प्रोटेंडरी कंडीशन। प्रोटेंडरी कंडीशन में क्या होता है कि मेल इन्फ्लोरेसेंस पहले इमर्ज होता है। जनरली ये जो प्रोटेंडरी है और प्रोटोगाइनी है, ये दोनों ही डाइकोगेमी कंडीशन में आते हैं। ये आपको बेसिकली पता होगा, सिंपल सी बात है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताते हैं कि इस टेसल को रिमूव क्यों किया जाता है। अगर हम आपसे कहें कि ये नॉर्मल फसल है, क्या इस नॉर्मल फसल में हम टेसल को रिमूव कर सकते हैं सर? ये सवाल आपका हो सकता है। तो कर सकते हैं, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद इस टेसल का कोई काम नहीं है, हमें पॉलन नहीं चाहिए। पॉलन इसको मिल गए हैं और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें इसका कोई काम नहीं है। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड ना हो, वो न्यूट्रिएंट ऊपर की तरफ ट्रांसलोकेट ना हो, क्योंकि अब टॉप पे ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो क्रॉप होती है आपकी मेज की, इसके टेसल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्योंकि रिमूव करने से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसलोकेट होकर ऊपर नहीं आएंगे, सारे न्यूट्रिएंट नीचे रहेंगे। ये जो ईयर है आपका, इसमें रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ईयर की जो क्वालिटी है वो मतलब इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ में इल्ड भी इम्प्रूव होगी। तो जब टेसल का कोई काम नहीं रहता है, मींस फर्टिलाइजेशन के बाद इसका कोई काम नहीं है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये आपने सुना होगा। और साथ ही साथ में हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि और डी टेसलिंग किस केस में की जाती है। तो जब देखो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हम लेते हैं, यानी कि दो वैरायटी को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो उस वैरायटी का हम टेसल रिमूव कर देते हैं जिसका हम फीमेल इन्फ्लोरेसेंस यूज़ करने वाले हैं, जिसका सिल्क यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमें ईयर मिलने वाला है, जिससे हमें ग्रेन मिलने वाला है। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम टेसल को रिमूव कर देते हैं उसके। ठीक है, तो एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हो गया। दूसरा हम करते हैं बेबी कॉर्न प्रोडक्शन में, क्योंकि बेबी कॉर्न में हम क्या यूज़ करते हैं, आपको सभी को पता होगा, बेबी कॉर्न में हम अनफर्टिलाइज्ड कॉब यूज़ करते हैं। अनफर्टिलाइज्ड कॉब का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला कॉब जो है हम यूज़ करते हैं। तो हमें क्या है, इस टेसल को रिमूव करना पड़ता है नॉर्मल प्लांट से। तो हम उसे टेसल को सिल्क इमर्ज होने के 1 से 3 दिन बाद जो है हम जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को, राइट। तो ये आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पता होगी, राइट। इसके बाद जो है इसके बाद हम बात करते हैं इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की। जैसे टेसल ब्लास्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टेसल ब्लास्ट एक्चुअली क्या होता है, देखो हम आपको एक प्लांट दिखाते हैं। ये क्या है, ये टेसल है, पूरा पोर्शन टेसल है, इसमें पॉलन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो टेसल ब्लास्ट का मतलब है, या हम कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसके पॉलन जो है वो ख़राब होने लगते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, हाई टेम्परेचर की वजह से पॉलन ख़राब हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेसल ब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेसल ब्लास्ट। टेसल ब्लास्ट भी किससे रिलेटेड है, आपका मेज से रिलेटेड है। और एक और इसका डिसऑर्डर होता है जिसे मल्टीपल ईयर फॉर्मेशन या बुके इफेक्ट कहते हैं। तो बुके इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आपको 1 या 2 ये दिख रहे होंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, ये अलग अलग लगे हुए हैं। तो जब देखो एक ही जगह मल्टीपल ईयर निकल आती है, एक ही जगह बहुत सारे भुट्टे निकल आते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुके इफेक्ट या मल्टीपल ईयर कहते हैं। ये हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है क्रॉप में। तो ये रेयर आपको देखने को मिलेगा, ये डिसऑर्डर आपको रेयर देखने को मिलेंगे। ये हाँ, ये वाला टेसल ब्लास्ट तो कॉमनली आपको देखने को कहीं भी मिल सकता है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर टेसल ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए हम और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, और भी अगर हम इसे पूरे फील्ड में देखें तो यहाँ पर एक डिसऑर्डर है, देखो हम आपको दिखाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्पल कलरेशन कहते हैं। देखो हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये आपको लीफ दिख रही होगी, हमने कई बार पढ़ाया भी है। एक डिसऑर्डर मक्के में होता है पर्पल कलरेशन। तो पर्पल कलरेशन होता किसकी वजह से है, जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, इस सॉइल में जो है
फास्फोरस की भी डेफिशिएंसी है, तो लोअर लीफ में क्या है, पर लोअर लीफ लगभग प्लांट की कैसी हैं, पर्पल कलर की हो गई हैं। तो ये भी आपने देखा होगा और हमने कई बार पढ़ाया भी है, आपने पढ़ा भी है, आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे। इसे पर्पल कलरेशन, डिसकलरेशन या पिगमेंटेशन कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, और फास्फोरस की डेफिशिएंसी के सिम्टम आपको पता है कि लोअर लीफ में दिखाई देते हैं, और जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट में पिगमेंटेशन हो जाता है। मींस पहले क्लोरोफिल पिगमेंट था, अब जो है पिगमेंट चेंज हो गया है फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से, तो यही पिगमेंट कन्वर्ट हो जाता है या दूसरा पिगमेंट डोमिनेंट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन। इसमें जो है एंथोसाइनिन डोमिनेंट हो गया है, किसकी वजह से, फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वाइट बड भी लगता है। वाइट बड वाला कोई प्लांट ऐसा नहीं है कि जिसमें वाइट बड मतलब डिजीज़ दिख रहा हो, मुझे डिसऑर्डर दिख रहा हो, ऐसा कोई नहीं है। और नॉर्मल फसल है, मतलब कि और कोई इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।